नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ी यराका हीना तक़ूम व तक़ल्लुबका फ़िस साजिदीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। टॉप उर्दू पॉइंट के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान कारी मोहम्मद बिलाल मदनी। सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी किस्त नंबर 14 से हम आज का आगाज़ कर रहे हैं। दुआ करता हूँ कि खालिक़ कायनात जल्ल व अला हम सब को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन, आपकी अज़मत व शान, आपकी रिफ़त व मुक़ाम हम बयान कर रहे हैं, जिसकी ये किस्त नंबर 3 है, यानी कि तीसरा पार्ट है असलाफ़ उम्मत का अक़ीदा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन बेशक वो कलमा गो थे, बल्कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका है जो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप बयान करती हैं कि मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सफ़र में थी। रस्ते में मकाम अबवा आया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे एक जगह पर खड़े होने का हुक्म इरशाद फरमाया, जो हम किस्त नंबर 12 में बयान कर चुके हैं। जिन हज़रात ने यह वाक़या समात करना हो वो हमारी किस्त नंबर 12 समात कर सकते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालदा को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िंदा फरमाया। वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लेकर आई। इसको तारीख़ुल ख़मीस के अंदर नकल किया गया, अल-हावी लिल फ़तावा के अंदर इसको नकल किया गया, अल-मवाहिबुल दुनिया उन्होंने आप इसको नकल फरमाया। और इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप इरशाद फरमाती हैं कि बेशक अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन को, दोनों को ज़िंदा फरमाया। और ये मसलक मुहद्दिसीन की एक जमात है, मुहद्दिसीन की एक जमात का अक़ीदा है, जिनके अंदर इब्न शहीन, ख़तीब बगदादी, अल्लामा सुहेली, इमाम कुर्तबी, अल्लामा मुहिब तबरी, अल्लामा नासरुद्दीन दमिश्की रहमतुल्लाहि ताला अलैहिम आप काबिल ज़िक्र हैं। वो लिखते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन को ज़िंदा फरमाया। आइए आगे चलते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन कल क़यामत का दिन मकाम महमूद पर मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में सवाल करेंगे उनके बारे में। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान ज़ीशान है कि जिसने कुरान को पढ़ा यानी हिफ्ज़ किया, ये हदीस मुबारका है, उस पर अमल किया, तो कल क़यामत के दिन उसके वालिदैन को उनके सरों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन नूर के ताज पहनाएगा। उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन नूर के ताज पहनाएगा, जिनकी रोशनी सूरज की रोशनी से ज़्यादा होगी। ये उसका मुकाम है जिसके बेटे ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान पाक को हिफ्ज़ किया, हिफ्ज़ करने के बाद उस पर अमल किया। सुबहान अल्लाह, ये मकाम और मर्तबा एक हाफ़िज़ कुरान का है, और जिसके दिल पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान को नाज़िल फरमाया हो, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, और जिस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरा कुरान नाज़िल फरमाया, उस नबी के वालिदैन की शान और मुकाम क्या होगी। ये तो शान होगी जिसने कुरान को हिफ़्ज़ किया। ये वो कुरान है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़ल्बे अतहर पर नाज़िल फरमाया। और रब फरमा रहा है, अगर इस कुरान को मैं पहाड़ों पर नाज़िल करता तो वो रेज़ा रेज़ा हो जाते, और इस कुरान को करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़ल्बे अतहर ने बर्दाश्त किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाज़िल फरमाया। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन आपकी मुकाम, मर्तबा, रिफ़त, शान क्या होगी कि कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन के साथ क्या फरमाएगा। सुभान अल्लाह। आइए आगे चलते हैं कि हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में सवाल किया गया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वालिदैन के बारे में
रब्बे ज़ुल जलाल जल्ला जलालहू व अम्मा नवालहू के सामने क्या सवाल करेंगे? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब दिया, ऐ मेरे सहाबा, कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने मकाम महमूद पर खड़ा होकर मैं रब्बुल आलमीन की बारगाह में सवाल करूँगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे अता फरमाएगा। सुबहान अल्लाह। ये मुस्तदरक हाकिम ने इसको रवायत किया, इसको तरीख़ुल खमीस ने रवायत किया कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़यामत के दिन रब्बुल आलमीन की बारगाह में सवाल करेंगे। ये अपने वालिदैन के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि हमारा वहाँ पर क्या होगा कि करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के नीचे सजदा करेंगे और दुआ करेंगे कि या रब्बुल आलमीन मेरी उम्मत, या रब्बुल आलमीन मेरी उम्मत, या रब्बुल आलमीन मेरी उम्मत। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने उम्मत के बारे में रोएंगे, सजदा रेज हो जाएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ करेंगे कि या रब्बुल आलमीन मेरी उम्मत को बख्श दे, या रब्बुल आलमीन मेरी उम्मत बड़ी गुनाहगार है, बदकार है, स्याकार है, बद अमाल है, नेकियां पल्ले नहीं, कुछ भी नहीं, या रब्बुल आलमीन मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत के गुनाह को माफ़ फरमा। ये तो हो गया उम्मत के लिए। तो कल क़यामत के दिन जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने वालिदैन के बारे में रब्बुल आलमीन की बारगाह में अर्ज़ करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या मुकाम अता फरमाएगा। और हमारे बारे में हदीस मुबारका में आता है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब सवाल करेंगे अपनी उम्मत के बारे में, रोएंगे, सजदा रेज़ होंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सजदा करना और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ करना रब्बुल आलमीन कबूल फरमाएगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन उम्मत की बख्शिश फरमाएगा। अगर उम्मत की बख्शिश हो सकती है तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन की शान क्या होगी, उनका मुकाम क्या होगा। हज़रात मोहतरम, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन करीमैन तय्यबैन ताहरैन के बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अकीदा, अपना अकीदा सुनिए कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने वालिदैन के बारे में क्या इरशाद फरमा रहे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक प्यारे सहाबी इमाम बहकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपने इस हदीस को नकल किया। आप लिखते हैं कि हज़रत तलक बिन अली रज़ी अल्लाह ताला आप फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मैंने फरमाते हुए सुना। ये सरकार फरमा रहे हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं अगर अपने वालिदैन को पाता, यानी कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि अगर मेरे वालिदैन ज़िंदा होते, अब ज़िंदा होते, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि मैं नमाज इशा पढ़ रहा होता, सूरह फातिहा पढ़ चुका होता। नमाज इशा की बात कर रहा हूँ, फ़र्ज़ की बात कर रहा हूँ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाहु अकबर करके हाथ बांध लेता, सूरह फातिहा पढ़ लेता, वहाँ हुजरे से मेरे वालिदैन मुझे आवाज़ देते या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं नमाज को छोड़कर जाकर उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहता। सुभान अल्लाह। ये है मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन की शान। और रब्बुल आलमीन कुरान के अंदर इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबु लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयिकुम। रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालो, जब मेरे महबूब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुम्हें बुलाएं तो फ़ौरन हाज़िर हो जाओ, हर चीज़ को छोड़ दो। एक सहाबी मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, वो सहाबी नमाज़ पढ़ रहे थे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको आवाज़ दी, पुकारा उनको, नमाज की हालत में थे, नमाज ना तोड़ी। जब नमाज पढ़ के फ़ारग होकर करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक बारगाह में हाज़िर हुए, ये सही बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैंने आपको बुलाया था, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज़ पढ़ रहा था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जब बारगाह में ये अर्ज़ किया, रब्बुल आलमीन ने फ़ौरन कुरान नाज़िल फरमा दिया, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबु लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम। फरमाया ए ईमान वालो, जब भी मेरा नबी बुलाए फ़ौरन हाज़िर हो जाओ, अपनी नमाज़ों को तोड़ दो, अपने जितने भी काम काज हैं सब छोड़ दो, जितने भी काम काज हैं सब छोड़ दो, मेरे महबूब की बारगाह में हाज़िर हो जाओ। ये नबी की शान है। और नबी खुद फरमा रहे हैं कि मैं नमाज़ पढ़ रहा होता, इशा की नमाज़ पढ़ रहा होता, सूरह फातिहा पढ़ चुका होता, आगे सूरत ना मिलाई होती, मेरी वालिदा हुजरे से आवाज़ लगाती, मेरा बाप अब्दुल्ला हुजरे से आवाज़ लगाते या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी नमाज को छोड़ देता, जाकर मैं अपने वालिदैन की बात को सुनता। सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहाँ पर हमें दो सबक दे रहे हैं। एक सबक ये कि अपने वालिदैन की इताअत करो, और दूसरा सबक ये कि मेरे वालिदैन
اللہ رب العالمین ان کو بہت مقام عطا فرمایا ہے۔ حضرات محترم، رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات جل وعلا ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین عالم اسلام اور ملک پاکستان کی خیر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔